हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए प्रतीक्षा। आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा जो बजट 20 टू 23 में प्रपोज की गई है। आईटीसी रिस्ट्रिक्शन आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के आपकी आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। आपको आईटीसी लेने में पहले आपको एक कंडीशंस फुलफिल करनी रहेगी। अगर ये आपकी आईटीसी लेने के लिए कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जो गवर्नमेंट ने बोला था कि आईटीसी किसी भी परचेजर को इजीली मिलेगा, वो अभी थोड़ा उन्होंने इश्यू कर दिया है। ये चीज के लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं जिससे आप आईटीसी लेने से पहले आपको पहले सब कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। इन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 38(2)(b, जिससे आपकी आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो ये कंडीशंस क्या क्या, ये रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप कोई नए रजिस्टर सप्लायर से परचेज करते हैं तो उसका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उस जो जिस पीरियड में वो रजिस्टर नहीं था उसका अगर आपने परचेज किया है तो उस पीरियड का उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर कोई सप्लायर ने अगर डिफॉल्ट किया है जीएसटी का पेमेंट करने में तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई सप्लायर ने उसके जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में मिसमैच दिखाया है, मान लीजिए कि जीएसटीआर 3B में उसने 10 लाख का जीएसटी भरना बताया था लेकिन जीएसटीआर 1 में उसने 11 लाख का पेमेंट करना दिखाया है, तो 1 लाख का डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में भी आपको पोर्टल में भी रिफ्लेक्ट करेगा कि ये पार्टी ने, ये सप्लायर ने जीएसटी बरोबर से नहीं शो किया है, उसके जीएसटीआर 3B और 1 में मिसमैच है, इस वजह से आप जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। फिर फोर्थ कंडीशन रखी है कि अगर कोई सप्लायर ने उसके जीएसटी के 2B के हिसाब से उसको जितना जीएसटी का क्रेडिट मिलना चाहिए था उसने उससे ज्यादा जीएसटी का क्रेडिट ले लिया है जीएसटीआर 3B में, तो भी आपको दिक्कत आएगी, तो भी आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा वो सप्लायर का। और फिफ्थ कंडीशन उन्होंने डाली है जिसमें बताया है कि जो भी सप्लायर, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अगर आईटीसी एक्सेस यूटिलाइज किया है फॉर डिस्चार्जिंग हिज आउटपुट टैक्स, ये अभी तक परसेंटेज उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, वो भी नोटिफाई हो गए लेटर ऑन। बट अगर उसने एक्सेस यूटिलाइज किया है आईटीसी फॉर पेमेंट और डिस्चार्जिंग हिज आउटपुट टैक्स, तो भी उसका आईटीसी का क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने 6 कंडीशन बताया, एनी अदर केस, मतलब कि और उनको कुछ भी आगे जाके अगर डिस्क्लोज करना है, उनको और आगे रिस्ट्रिक्शन डालने हैं तो डाल सकते हैं गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इन्होंने 6 कंडीशंस डाली है जिसमें आपकी आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो ये एमएसएमई को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके उनकी वर्किंग कैपिटल इस वजह से ब्लॉक हो सकती है। उन्होंने किसी भी वेंडर से परचेज किया रहेगा और उसने ये सब आईटीसी नहीं दिखाई रहेगी या उनकी आईटीसी इस वजह से ब्लॉक हो जाएगी तो उनका वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी आपको और सावधानी रखनी पड़ेगी आईटीसी क्रेडिट लेने के समय पे। तो ये आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है आईटीसी क्रेडिट के बारे में। तो वही आज जानकारी आपको मैंने दी है और मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।